भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी का अभी एक बैठक हुआ है और ये सारी जानकारी ये कमेटी के लोग देंगे क्या किस कारण से किस मामले को लेकर के बैठक हुआ है। जानकारी दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार राय हुआ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी रोसड़ा अंचल सचिव हूँ। आज हम लोग एक कार्यकारिणी बैठक किए हैं। जिस कार्यकारिणी बैठक में अभी जो वर्तमान में बिहार के अंदर में नीतीश कुमार के द्वारा जो ये प्रीपेड मीटर चलाया जा रहा है, इस प्रीपेड मीटर से हमारे बिहार के गरीब ही नहीं, हमारे बिहार के जितने भी नागरिक हैं उनके ऊपर में यह अतिरिक्त बोझ दिया जा रहा है। यह चाहते हैं हम गरीब को, किसान को, मजदूर को फायदा नहीं पहुंचावें। यह चाहते हैं देश के पूंजीपति वर्ग जो हैं हम उनको फायदा पहुंचावे। और इस प्रीपेड मीटर से गरीब को फायदा नहीं होने वाला है। इस प्रीपेड मीटर से हमारे देश के जो अडानी अंबानी हैं, जो प्रीपेड क्या कहते हैं बिजली को अपने गोद में लिए हैं और गोद में लेने के बाद पब्लिक के साथ जो आंख मिचौनी खेल खेल रहे हैं, हमारा कहना है आज हम लोग इस मीटिंग से, आज से पूर्व हमारा मीटिंग का कार्यक्रम चला है और यह तय हुआ है जो 31 अगस्त को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर हम लोग आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में प्रीपेड मीटर का भी हमारा मांग है और हमारा कहना है जो आप जो पब्लिक के ऊपर में अतिरिक्त बोझ दे रहे हो प्रीपेड मीटर दे करके, इसको तुम वापस लो, नहीं तो इससे उग्र आंदोलन होगा। और जहाँ तहाँ बिहार के अंदर में इसके विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। इतना ही नहीं, आए दिन बास विहीन के लिए जो सरकार व्यवस्था किए हुए था, अभियान बसेरा, अभियान 1, अभियान 2, इसका लाभ जो है मास लेवल कर भूमिहीन को नहीं मिला है। हम लोग 31 अगस्त को इस मैटर को भी अंचलाधिकारी के नज़दीक में रखेंगे और मांग करेंगे जो प्रीपेड मीटर जो है उसको आप बंद करवाइए, यह अतिरिक्त बोझ है। और जो बास विहीन है उसको जो है भूमि देने का काम कीजिए ताकि वो अपना मकान बना करके गुजर बसर करेगा। पेंशन जो मिलता है विधवा को, विकलांग को, वृद्धा पेंशन, वो जो 400 रुपया आप दे रहे हैं, एक देश में एक कानून रहना चाहिए। बिहार में 400 रुपया और दिल्ली में 2200 रुपया। हम कहना चाहते हैं भाई नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं जब हम देश का उत्थान करेंगे, हम किसान का उत्थान करेंगे, मजदूरों का उत्थान करेंगे। आपसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में 2000 रुपया देना पार नहीं लग रहा है। उत्थान कहाँ कहाँ से होगा? मजदूरी के लिए तरस रहा है, किसान दर दर भटक रहा है। वो जो लागत लगाता है, आज धान का खेती हो रहा है, वर्षा नहीं होने के कारण किसान में मायूसी है। हम मांग करते हैं बिहार का विशेष राज का भी दर्जा मिले और सुखाड़ भी घोषित किया जाए ताकि किसान को समुचित व्यवस्था मिले। इस मीटिंग से आज हम लोग यह तय विचार विमर्श किए हैं आगामी जो मेरा कार्यक्रम होगा पूर्ण रूपेण पुरजोर रूपेण कैसे होगा, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग मीटिंग किए हैं। खास करके भूमिहीनों को जमीन के लिए और यह प्रीपेड मीटर जो है इसको वापसी के लिए जो है हम लोग जोर शोर से इसका विरोध करते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले हम लोग 31 तारीख को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के लिए हुआ ये मीटिंग और यहाँ पे ये बास विहीन भी बोला जाता है, प्रीपेड मीटर भी बोला जाता है। हम कुछ लोगों से जानेंगे प्रीपेड मीटर में क्या मामला है। प्रीपेड मीटर में जब तक मोबाइल की तरह रिचार्ज नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। किसान को पास, मजदूर को पास उतना पैसा नहीं है मोबाइल की तरह रिचार्ज करेगा और वो मीटर चलाएगा। इसलिए यह मीटर हम लोगों को नहीं चाहिए। मीटर का लोग विरोध कर रहे हैं, आप थोड़ा बताएं। मीटर, स्मार्ट मीटर जो है, जैसे जबकि उसको प्रीपेड मीटर भी कहते हैं। हम लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं। मोबाइल रिचार्ज करवाने से वो पैसा जब ख़त्म हो जाता है तो हमको फिर से रिचार्ज करवाना पड़ता है। प्रीपेड मीटर जो है उसी तरह का सिस्टम आ रहा है, उसमें दिया जा रहा है। सुने हैं, देखे नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ जो उसमें हम सुने हैं, जैसा पेपर में भी एक दिन दिया था, जो रात में अगर पैसा ख़त्म हो गया तो रात में आपका लाइन कट जाएगा और सुबह तक रिचार्ज नहीं कीजिएगा तो 236 रुपया रिकनेक्शन चार्ज दे करके उसके बाद फिर आपको रिचार्ज भी करवाइए और 236 रुपया ऊपर से काट लेगा उस रिचार्ज में से। इस तरह का जो बोझ सरकार दे रहा है ये उचित नहीं है। प्रीपेड मीटर वापस होना चाहिए और किसी भी तरह ये केवल
पूंजीपति सरकार को जो पूंजीपति का है, ये बिजली अडानी चलाता है। अडानी का कंपनी है, गोड्डा में है, जो झारखंड में है, वहाँ से बिजली सप्लाई होता है, बांग्लादेश तक बिजली सप्लाई देता है। भारत सरकार कहा है कि हम बांग्लादेश को बिजली सप्लाई नहीं देंगे। एक तरफ से बिजली सप्लाई के लिए भारत सरकार मना कर दिया है बांग्लादेश को, और अडानी को कहा है कि तुम भेजो, तुम बेचो बिजली, वहाँ फायदा उसको दिला रहा है। ये सरकार गरीब विरोधी है, मोदी से लेकर के नीतीश जी तक गरीब विरोधी सरकार है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये काम रुकना चाहिए, प्रीपेड मीटर का विरोध होना चाहिए। देखिए, हम बता रहे हैं प्रीपेड मीटर में आप रिचार्ज जैसे करते हैं वैसे कोई शुल्क नहीं लगता है, हम लोग भी लगाए हुए हैं। और आप जितना का रिचार्ज करिएगा, जितना रिचार्ज रहेगा उतना ही पैसा उठेगा। आप बताइए। हमको कहना यही है, जो प्रीपेड मीटर तो लग रहा है, लेकिन इसका सिस्टम क्या है? महादलितों के बीच में जो मीटर लगेगा उसको कितना यूनिट छूट है, क्या है, नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ जानकारी के देने के बाद ही ना मीटर हम लोग लगाएंगे। उसमें वो कितना छूट होगा नहीं होगा अभी बाद में पैसा देते हैं, उसमें पहले लगा देना पड़ेगा, तब हमको लाइट जलाना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको विरोध करते हैं। देखिए, पहले बीपीएल मीटर लगा था और बीपीएल चार्ज कम होता था, और अभी जो मीटर लगा है प्रीपेड, उसमें अधिक चार्ज उठता है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बाबा? यही बात है। बीपीएल हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, जितना कमाते खाते हैं उससे पेट नहीं चल रहा है, भूखमरी है। और वहाँ बिजली चार्ज उतना कहाँ दें ज़्यादा। हम लोग बीपीएल लोग हैं और गरीब बीपीएल वाला कार्ड पर लगाए हुए हैं बिल, बिजली बिल, और पूरा माल देना पड़ेगा। बिजली बिल कहाँ से लाएंगे? ये इसको हम विरोध करते हैं। पहले सामान्य लोग को समान चार्ज लगता था और बीपीएल धारी को कम लगता था, और बीपीएल धारी को अधिक लगता है। लोगों को खल रहा है। पहले के मीटर में और अभी के मीटर में बहुत अंतर है, और ये लोग खुलेआम सरकार का विरोध करते हैं। प्रीपेड मीटर नहीं लगाएं और गरीब लोगों को इससे बचाएं। और कुछ कहना है? कहना यही है, जो सरकार जनता के रक्षा के लिए होता है। जनता से जब तक वोट नहीं मिलता है तब तक जनता का पाँव पकड़ता है। जब वोट लिया हो जाता है तो टाटा बाय बाय करके वो अपने एसी का आनंद लेने के लिए चले जाते हैं। जनता सड़क पर, घर में व्याकुल हो करके अपना प्राण त्यागने पर मजबूर है। आज हमारे बिहार का क्या हालात है, कोई देखने वाला नहीं है। वो 5 किलो राशन देते हैं, गरीब अनपढ़ गंवार है, 5 किलो राशन पर इनको वोट दे दिया, और इनको वोट दे करके ठगा सा महसूस कर रहा है। 5 किलो वो भी चावल, जो चावल खाएगा उसको गैस्ट्रिक धरेगा। सरकार तो चाहता है जिसको हम चावल खिला करके गैस्ट्रिक धराएंगे, ये मर के चला जाएगा, हम सदा राज करता रहेंगे। नहीं, आप यदि जनता के लिए रक्षा जनता का करना चाहते हैं, जनता पर अतिरिक्त बोझ मत दीजिए। आप जनता के सेवा के लिए हैं, आप जनता को रक्षा के लिए हैं। ऐसा अतिरिक्त बोझ यदि आप देते हैं तो जनता भी झेल नहीं पाएगा। अंत में यही होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ वही वहाँ होगा, जो बांग्लादेश में हुआ वही यहाँ होगा। जब जनता उबाल होकर के उब करके रोड पर आएगा तो आपको भी भागने पर मजबूर हो जाएगा। आप ऐसा देश के अंदर में मत कीजिए, ऐसा कानून आप पब्लिक के ऊपर में मत गढ़िए। इस कानून से पब्लिक आज के डेट में कोरोना काल के बाद जो 5,000 रुपया कमाता था, आज वो 2,500-3,000 रुपया कमाने पर मजबूर है। बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा? हमारे देश में एक कानून के बदले 2 कानून बना हुआ है, एक तरफ प्राइवेट सिस्टम, एक तरफ सरकारी सिस्टम। पैसा वाला जो है प्राइवेट में जाता है और गरीब जो है वो सरकारी में जाता है और ठगा महसूस करता है। हम इसीलिए यह जो अडानी कंपनी को दिया गया है प्रीपेड मीटर लगाने के लिए, और वह जो प्रीपेड मीटर के नाम पर गोरख धंधा कर रहा है, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से हम इसका विरोध करते हैं। आप इस प्रीपेड मीटर को वापस लीजिए और अमन चैन का जिंदगी पब्लिक जनता को जीने दीजिए। बस यही आशा उम्मीद हम आपसे रखते हैं। बीपीएल व्यवस्था ही लागू रखिए। प्रीपेड मीटर कहने का अर्थ है उसमें अधिक पैसा लगता है, अधिक बोझ लोगों पर पड़ता है। हम लोग भी लगाए हैं। अगर यह रात में बंद हो गया तो बंद हो गया। 10 रुपया आपके पास नहीं है तो आप यह जो है अंधेरे में रह सकते हैं। पहले ये व्यवस्था था जो कि बीपीएल वालों को अच्छा
कम यहाँ जो है यूनिट उठता था और यहाँ अब ये हो गया है सबका मान बराबर। कोई गरीब है, बीपीएल परिवार है, उसको भी वही भुगतना पड़ेगा, जो अमीर परिवार है उसको भी वैसे ही लगेगा। इसलिए ये लोग विरोध किए हैं और ये लोग धरना देंगे। कब धरना देंगे? 31 अगस्त को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर देंगे। वो तो मेरा अभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर विभिन्न मुद्दा को लेकर के है, जिसमें प्रीपेड मीटर है। और आगामी हम लोग का प्लानिंग तय है, जो हम लोग फिर पुनः बैठक करके यदि प्रीपेड मीटर को नहीं रोका जाता है तो हम लोग बिजली ऑफिस पर धरना देंगे। देखिए ये लोग बिजली ऑफिस पर भी धरना देने का निर्णय लिया है और विभाग के लोग इस पर सक्रिय होइए और कानूनी कार्रवाई कीजिए और सही ढंग से बीपीएल परिवार को सही मीटर पर काम कराइए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मीटर के संबंधित कानूनी व्यवस्था कीजिए। जय हिंद, जय भारत।